Dear students, Bright Star IELTS Academy welcomes you. Dear students, today our topic is imperative sentence. We will discuss 50 imperative sentences. Imperative sentences means sentences that we use for advice, command, request and instructions. तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा जो है लाइफ के अंदर यूज होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है डे टू डे कन्वर्सेशन में इन चारों टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस हम काम में लेते हैं. डियर स्टूडेंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं. कृपया यहाँ आइए. तो रिक्वेस्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम जो वर्ड यूज लेते हैं वो है प्लीज. तो आप प्लीज को सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और एंड में भी आप यूज कर सकते हैं. तो इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कृपया यहाँ आइए तो आप बोल सकते हैं प्लीज कम हियर, या बोल सकते हैं कम हियर प्लीज. कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी. प्लीज हेल्प मी. कृपया एक कप चाय लीजिए, हैव ए कप ऑफ टी प्लीज. हैव ए कप ऑफ टी प्लीज. कृपया दरवाजा बंद करें, शट द डोर प्लीज. शट द डोर प्लीज. कृपया टैक्सी को बुला दीजिए, कॉल ए टैक्सी प्लीज. कॉल ए टैक्सी प्लीज. कृपया खिड़की खोल दीजिए, ओपन द विंडो प्लीज. ओपन द विंडो प्लीज. कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. कृपया शांत रहिए, इसमें प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. कृपया शांत रहें, प्लीज कीप साइलेंस. प्लीज कीप साइलेंस. कृपया दरवाजा खोलें, प्लीज ओपन द डोर. प्लीज ओपन द डोर. कृपया तुरंत आइए, प्लीज कम इमीडिएटली. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं. चलिए अब कमांड से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखने की है कि जिन सेंटेंसेस के अंदर हम प्लीज लगा के बोलते हैं तो वो रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं. उन्हीं सेंटेंसेस में अगर हम प्लीज को हटा देते हैं तो वो कमांड की कंडीशन में आ जाते हैं, यानी आदेश देना. जब हम किसी को कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, तो वहां पर प्लीज यानी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, दरवाजा खोलें, ओपन द डोर. ओपन द डोर. मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. इस कार्य को आज ही पूरा कर दीजिए, कंप्लीट दिस वर्क टुडे. कंप्लीट दिस वर्क टुडे. प्रोजेक्ट को शीघ्र पूर्ण करें, फिनिश द प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट. अपने कमरे में जाओ और इंतजार करो, गो टू योर रूम एंड वेट देयर. गो टू योर रूम एंड वेट देयर. कुर्सी पर खड़े हो जाइए. कई बार आप देखते हैं क्लासरूम में जब टीचर नाराज हो जाते हैं या कोई स्टूडेंट जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है या लेसन लर्न नहीं करता है, तो टीचर नाराज होते हैं तो वो क्या पनिशमेंट देते हैं कि आप अपने कुर्सी पर 5 मिनट तक खड़े हो जाइए. तो इस तरह से टीचर की वो कमांड है, आदेश है. तो टीचर क्या बोलते हैं, स्टैंड अप ऑन द चेयर. स्टैंड अप ऑन द चेयर. तुरंत आइए, कम इमीडिएटली. कम इमीडिएटली. चुप रहें, शट अप. उसके बाद है शांत रहें, कीप साइलेंस. कीप साइलेंस. बाहर जाएं तो गेट आउट इसको बोलते हैं. गेट आउट मतलब आप बाहर चले जाएं. तो नाराज होकर के या आदेश से हम बोलते हैं किसी को बाहर जाने के लिए, तब हम बोलते हैं गेट आउट, बाहर चले जाइए. डियर स्टूडेंट्स, अब हम एडवाइस से रिलेटेड 10 सेंटेंसेस देखते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जो एडवाइस मतलब हम सलाह देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको एडवाइस वाली कैटेगरी में हम रखते हैं. तो देखिए कौन कौन से सेंटेंस है जो एडवाइस को शो करते हैं. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. जैसे हमारा कोई दोस्त है या रिलेटिव है, उसको हम सलाह देते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. तो अपने पाठों को अच्छी तरह याद करें. लर्न योर लेसन्स वेल. लर्न योर लेसन्स वेल. याद करना जो होता है वो लर्न होता है. उसके बाद अपने माता पिता का ध्यान रखें. अपने माता पिता का ध्यान रखें. तो लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. ध्यान रखें, लुक आफ्टर, देखभाल करें मतलब लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. दवाएं नियमित लें. जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पिछली बार हम जब मिले तो उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, और नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो डॉक्टर पूछता आपको कितना आराम है. हमने कहा कि 50% आराम है. तो डॉक्टर ने पूछा कि आप मेडिसिन रेगुलर लेते हैं. हमने कहा नहीं, कभी कभी मिस हो जाती है. तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आप मेडिसिन रेगुलर लें. तो टेक मेडिसिन रेगुलरली. टेक मेडिसिन रेगुलरली. रोजाना 1 गिलास दूध पिएं.
टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली। सुबह जल्दी उठें, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सोएं, गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली। डियर स्टूडेंट्स, आपने स्कूलिंग के अंदर एक राइम सुनी होगी जिसके अंदर जो है ये बताया जाता है कि जल्दी उठना जो है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है और जल्दी सोना भी हमें जल्दी चाहिए, है ना। तो आपने राइम सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं तो इससे व्यक्ति जो है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है, वेल्दी मतलब क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य कर सकेंगे, मेहनत वाले कार्य कर सकेंगे, तो उससे हम जो है मनी अर्न करते हैं। और वाइज मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है, उस समय एनर्जी होती है एनवायरनमेंट में, तो उससे जो है हमें जो है इंटेलिजेंसी भी मिलती है, यानी हम लोग जो है मेंटली शार्प भी होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, तो इसको बोलते हैं क्लीन योर टीथ वेल, क्लीन योर टीथ वेल। प्रतिदिन व्यायाम करें, डू एक्सरसाइज डेली, डू एक्सरसाइज डेली। अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूरा करें, कंप्लीट योर होमवर्क डेली, कंप्लीट योर होमवर्क डेली। डियर स्टूडेंट्स, अब 20 हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें मनाही दी होती है, यानी इंस्ट्रक्शन दिया होता है किसी काम को नहीं करने के लिए। तो ये सेंटेंसेस कैसे हैं देखिए ध्यान से। धूम्रपान न करें, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट स्मोक। क्या बोलते हैं? डोंट स्मोक। पागल न बने, डोंट बी सिली। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप जिद करते हैं और अपना नुकसान करने पर तुल जाते हैं, तो वहां पर आपके जो वेल विशर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप पागल न बने, ऐसा ना करें, इससे आपको ही नुकसान हो रहा है। वहां बोल रहे हैं डोंट बी सिली। ऑफिस के लिए देर ना हो, तो इसको बोलते हैं डोंट बी लेट फॉर ऑफिस, डोंट बी लेट फॉर ऑफिस। फूल न तोड़ें, जैसे पार्क होता है तो वहां पर जो है गार्डनर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगाते हैं उसकी ब्यूटी के लिए, लेकिन कुछ शरारती बच्चे जो है वहां से फूल तोड़ लेते हैं। तो वहां पर एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है कृपया फूल न तोड़ें, तो वहां पर जो है इस तरह से भी लिखा होता है फूल न तोड़ें, तो डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स। बिजली न बुझाएं, डोंट स्विच ऑफ द लाइट, डोंट स्विच ऑफ द लाइट। टेलीविजन न देखें, इसको बोलते हैं डोंट वॉच टेलीविजन, डोंट वॉच टेलीविजन। नकल न करें, डोंट इमिटेट या फिर कॉपी, कॉपी भी नकल करना होता है तो डोंट इमिटेट या फिर डोंट कॉपी। यहाँ धूम्रपान नहीं करें, तो कई जगह आपके लिखा होता है कि यहाँ पर धूम्रपान जो है मना है, धूम्रपान नहीं करें, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं? डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर। ऐसे भी लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, तो ऐसा भी कई जगह लिखा होता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, इसका मतलब भी यहाँ पर धूम्रपान करने की मनाही है। उसके बाद है शोर न मचाएं, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। एक बीच में रह गया, यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट पार्क हियर, डोंट पार्क हियर। कभी झूठ ना बोलें, इसको बोलते हैं नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। उसके बाद है धन व्यर्थ न करें, मतलब पैसा है अगर आप बेकार की चीजों पर खर्च करते हैं तो कोई आपको एडवाइस करता है कि आप इस तरह से इन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करें, तो वहां पर बोलते हैं डोंट वेस्ट मनी। इस तरह व्यवहार ना करें, डोंट बिहेव इन दिस वे या डोंट बिहेव लाइक दिस, डोंट बिहेव इन दिस वे या डोंट बिहेव लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे परेशान न करें, इसको बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। यहां नहीं खेलें, डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर। सब्जी लाना न भूलें, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है, जनरली हम बोलते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट है उस पर विश्वास न करें, डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट हिम। ऐसे लड़कों के साथ न खेलें, मतलब मान लीजिए आपके पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले खेलते हैं लेकिन खेल खेल में बाद में झगड़ा कर लेते हैं और एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं, तो आप अपने जो नॉन है उनको इंस्ट्रक्शन करते हैं या अपने घर के जो छोटे बच्चे उनको कहते हैं कि आप ऐसे बच्चों के साथ ना खेलें, तो डोंट प्ले विद सच बॉयज। इन खिलौनों को ना छुएं, इन खिलौनों को ना छुएं, डोंट टच दीज टॉयज, डोंट टच दीज टॉयज। कुछ इलेक्ट्रिकल टॉयज हैं जो आपको लगता है कि छोटे बच्चे अगर उनको छुएं तो वो खराब हो सकते हैं या उनको शौक लग सकता है, तो वहां पर आप बोलते हैं डोंट टच दीज टॉयज, इन खिलौनों को न छुएं। लाल रंग का इस्तेमाल न करें, लाल रंग का इस्तेमाल न करें, डोंट यूज रेड कलर्स, डोंट यूज
रेड कलर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 50 सेंटेंसेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस तरह के कुछ और सेंटेंसेज अपनी मर्जी से बना सकते हैं। यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेज ऑफ सच टाइप एंड यू कैन प्रैक्टिस इन एंड आउटसाइड ऑफ योर होम विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट हेजिटेट, जस्ट मेक इट ए हैबिट। हैबिट किसी चीज की बनाने के लिए हम कल्टिवेट बोलते हैं। कल्टिवेट योर हैबिट ऑफ यूजिंग दीज सेंटेंसेज विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।